काफी कीर्तिमान बना चुके हैं होल्डर। लगातार 2 विकेट हासिल किया है होल्डर ने। छोटा सा बॉलिंग रन अप है, मार्केट एंड छोटी गेंदबाजी करते हुए अंपायर को क्रैच किया। प्रजापति ने हवा में खेल दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, किसी के पास कोई मौका नहीं। 6 रनों पर खेलते हुए रंजीत भदोई नॉन स्ट्राइक पर। होल्डर एक बार फिर से दौड़ना प्रारंभ किया, पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप पर रखा था, उठाकर खेल दिया, किसी के पास कोई मौका नहीं। हम अंपायर का इशारा देखना चाहेंगे, गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर है या बाहर, और इस तरह से था। एक बार फिर से खेल पुनः प्रारंभ होता हुआ, अंपायर शायद का इशारा होता हुआ, धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए पटकी हुई गेंद, इस बार सीधा स्ट्रेट खेल दिया, किसी के पास कोई मौका नहीं। निश्चित ही ये गेंद कम से कम 102 मीटर का लंबा छक्का हो सकता है। हमारे कार्यकर्ता बताएंगे ये सबसे लंबा छक्का हो सकता है क्या। मुंबई की तरफ से 102 मीटर का छक्का लगाया जा चुका है, महंगा ओवर साबित होता हुआ होल्डर का। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस बार फिर से गेंद को हवा में खेल दिया और लगातार दूसरा छक्का यहां पर जड़ दिया, सीधा स्टेट। रंजीत भदोई आज हीरो साबित होते हुए नित्या प्रजापति दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को क्रैच किया, इस बार पटकी हुई गेंद, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, हम अंपायर का इशारा देखना चाहेंगे, और ये छक्के की हैट्रिक। पैंतालीस रन के स्कोर बनाए गए हैं। नित्या प्रजापति इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इस बार ऑफ स्टिक के बाहर से गेंद को लॉप कर दिया, मिड विकेट के ऊपर से हवा में, और गेंद गई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। नित्या प्रजापति की आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर यहां से राशिद अलेवन ने मजबूत स्थिति में पहुंच गई है, और इस बार बेहतर गेंद ऑफ स्टिक के बाहर, हालांकि विकेट कीपर से फंबल हुआ, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। वाइड योग पर, और 11 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं। और इस बार बेहतर गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आए हैं, उंगलियां उठी है, यहां से जाना होगा नित्या प्रजापति को नजदीक में बिल्कुल। और इस बार प्रदीप पूरन ने लॉब किया, बढ़िया टाइमिंग के शॉट लॉब किया, लॉन्ग आउट के ऊपर से गेंद जाएगी मैदान के बाहर। एक और गगनचुंबी भी शुरू नहीं हुआ है, बाबा फरीद की टीम का नाम है। इधर गेंद करने के लिए गेंदबाज अश्विनी, और इस बार खराब गेंद, सही नसीहत, गेंद को स्विंग कर दिया इस पहले के ऊपर से। इतनी ज्यादा छोटी गेंदें आप करेंगे, सूर्य दुबे की हम बात करते हैं, वह तेज गेंदबाज है, बेहतर गेंदबाजी वो करते हैं, लेकिन अब प्रदीप पूरन उनकी गेंदों का सामना करेंगे। और इस बार बढ़िया शॉट, संपर्क हुआ है, और यहां से गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौके का ईबीएस जो पिछले साल चैंपियन थी, दूसरी तरफ है राशिद जो विजेता थी, लेकिन इस बार सेमीफाइनल में मुकाबला, और हवा में मारा गया शॉट, गेंद मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए, नो बॉल का इशारा कर दिया गया है। एक लाइव देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर लगातार। इधर गेंद करने के लिए गए विकेट पर, और इस बार हवा में लॉब किया, उस और खिलाड़ी जरूर है गेंद के नीचे, लेकिन गेंद यहां से बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों का इशारा आया, मैक्सिमम का इशारा आया है। इस 1-0-1 5वें ओवर का खेल प्रगति पर है, और बल्लू इस ओवर में अगली बार गेंद करने के लिए गए विकेट पर, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, आगे निकल कर आए, गेंद को लॉब किया हवा में, और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। एक और मैक्सिमम 6 रनों के लिए 1-0। हाथ के प्रदीप पूरन तैयार हो रहे हैं, बल्लू की गेंदों का सामना करेंगे, और इस बार घुटने तोड़ा, लॉब किया, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ये कमाल का शॉट खेला है, ये कमाल का शॉट खेला है बल्लेबाज ने, स्कोर को पहुंचा। होल्डर पहले ओवर में 29 रन दिए थे, और गेंद को हवा में मारा गया शॉट, लॉन्ग ऑफ के एरिया में गैप मिलेगा, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। लगातार अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही, जीतेगी इस मुकाबले को, फाइनल में प्रवेश करेगी। होल्डर का ऑलरेडी पहला ओवर खर्चीला साबित हुआ था, यहां से अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तीर के माफिक मारा चेज कर सकते हैं। अगली गेंद के साथ होल्डर ने जबरदस्त वापसी की, अपने पहले ओवर की भरपाई कर रहे हैं, लेकिन इस बार कवर के ऊपर से मारा गया शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। खेल रहे हैं आखिरी ओवर में, अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे, वहीं राशिद अलेवन के बल्लेबाज बड़ा स्कोर खड़ा करने का प्रयास करेंगे, और सीधा स्टंप में गेंद टकराई है, और यहां विकेट की तलाश थी, क्योंकि रनों का बहाव काफी तेजी के साथ निकला है। जैसे तैसे यहां पर इस समय राशिद अलेवन की टीम लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट के साथ एक बार फिर से हवा में मारा गया शॉट, बाएं हाथ के बैट्समैन के द्वारा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। भैया दर्शक से अनुरोध है कि
गाड़ियां रोड से हटा ले। केवल गेयर बदल के बल्लेबाजी कर रहे हैं, छक्के और चौके में डील कर रहे हैं। 16 गेंदों में 48 रन बनाकर खेल रहे हैं। फिर से गेंद को स्विंग किया, 1 बाउंड बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ अर्धशतक पूरा किया। अमित सिंह की तरफ से 2100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अगली गेंद के साथ फिर से, और गेंद को हवा में मारा गया शॉट। वहां शॉट पॉइंट पे खड़े खिलाड़ी ने गेंद को कैच किया और इस तरीके से विकेट, एक बेहतरीन पारी, अर्धशतकीय पारी खेल कर आ रहा है अपनी टीम के लिए। मिजान नाना कप सेट दिया जाएगा, मिजान इलेक्ट्रॉनिक घड़ी दिया जाएगा, मिजान प्रिंटिंग प्रेस, डिलक्सो कैम्बो पैक दिया जाएगा और सरबत सेट दिया जाएगा। और इस तरीके से आखिरी गेंद हवा में मारा गया शॉट। वहां पर संदीप ओलंगा मौजूद थे। खिलाड़ियों का आमना सामना हो रहा है, कौन किस पर भारी पड़ेगा। विशाल पगुआ गेंद करने के लिए, पहली गेंद लॉब किया, बल्ले के बीचों बीच संपर्क हुआ है और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए गई है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग पर एक लेग स्लिप पर लगाकर रखा गया। पॉइंट पर इस समय कृष्णमूर्ति नजर आ रहे हैं। पटकी हुई गेंद, शॉट ऑफ गुड लेंथ, पुल किया स्क्वायर लेग के ऊपर से, शानदार तरीके से टिमंडर शॉट, गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। इस बार दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए खिलाड़ी को बिल्कुल स्क्वायर लेग अंपायर के करीब खड़ा किया गया है। कृष्णमूर्ति यादव बल्ले का बाहरी किनारा और यहां से जाना होगा, पल्लू को लौटना होगा डगआउट वापस। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ मात्र 15 की रन संख्या पर केशव 11 ने अपना दूसरा विकेट खो दिया है। विनीत मिश्रा के आजमगढ़ पहुंचा दें, अजहान की सूची आ चुकी है। तीसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत विशाल पहुआ ने की। पहुआ का स्वागत किया है विपिन मिश्रा ने। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 12 रन पर लंबे लंबे डक भरते हुए दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया गया, विकेट पर बॉल की। इस बार बढ़िया गेंद, चूके हैं विकेट कीपर, स्लिप का खिलाड़ी चुका है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका निकलता हुआ बाई के जरिए रन आ गया है। स्कोरबोर्ड में वृद्धि हुई है, रनों की संख्या जा पहुंची है 26 के कुल योग पर। वाला मुकाबला आपको बेहतर देखने को मिलेगा, फाइनल बेहतर देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पे आज के दिन पैसा वसूल सब कुछ होने वाला है, लेकिन इस मर्तबा गेंद को पुल किया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। दर्शकों का जनसैलाब चारों तरफ, मैदान पैक है। आज डिरवा के ऐतिहासिक मैदान पर आज आपको पता चलेगा कि ग्रैंड फिनाले कौन जीतेगा, फाइनल कौन जीतेगा। और इस मर्तबा खेला, हवा में मारा गया शॉट, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से गेंद। स्वागत, अभिनंदन, सभी लाइव जुड़े भाइयों का हार्दिक स्वागत है। नए ओवर की शुरुआत लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट के साथ, सीधा बैट पे छॉप लगी थी और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। रंजीत गेंदबाजी मोर्चे पे तलब किए गए हैं फिर से, और इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से मारा गया शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, दर्शकों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। अगली गेंद के साथ फिर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट और फिर से गेंद को पुल किया, हवा में मारा गया शॉट, तीर के माफिक, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। मिड विकेट मिला है आज लालगंज अजहारा की टीम की तरफ से। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, रंजीत फिर से गए विकेट पर और फिर से ये चौथा छक्का, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार हिट अगर इनके ओवर में आया, उसके बाद लगातार 2 नो बॉल की गई हैं। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट के साथ फिर से, और गेंद को फाइन लेग के ऊपर से मारा गया, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 5 रुपया था, 11,000 मिलेगा। अगले गेंद के साथ रंजीत भदोही की आखिरी गेंद और हवा में मारा गया शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये अंपायर का इशारा, इस तरह से जबरदस्त 6 छक्के यहां पर लगा दिए गए हैं केशव वाले मैन की तरफ से। 11,000 कर रहे हैं, क्योंकि आज आपको ग्रैंड फिनाले देखने को मिलेगा। आज आपको पता चलेगा कि डिरवा क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल किस टीम ने जीता। हवा में और फिर से गेंद को स्विंग किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। गेंद निकालना है भैया, बाहर कराएं मुफज्जल, ताकि मैच में किसी तरह के कोई बाधा ना पड़े। आप लोगों से सहयोग से निवेदन है कि सहयोग करिए, आपके मनोरंजन, आपके जो है खुशी के लिए। बलराम पांडे की ये गेंद स्लो लेंथ की गेंद को केवल दिशा दी, क्योंकि गैप है और गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, जाएगी 4 रनों के लिए। 54 रन के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं विपिन मिश्रा। वसूल मुकाबला देखना चाहते हैं बलराम पांडे। राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ गेंद को पुल किया, ये बैट्समैन मानने वाला नहीं है, गेंद को फिर से भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। गेंदों का खेल शेष है, लेकिन यहां पर बल्लेबाज विपिन मिश्रा रहेंगे तो मुकाबले में एक बार फिर से लौट के आइए। यहां पर शॉट अच्छा है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार हिट, आने वाली 8 गेंदों का खेल शेष रह गया और यहां से जीतने के लिए अभी मिश्रा अभी भी कांटा बन के खड़े हुए हैं। गए विकेट पर बलराम पांडे, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, बैट का किनारा लेती हुई गेंद, वहां पर कैच जैसे तैसे लगता है।
बड़ा विकेट यहां पर इस तरीके से विपिन मिश्रा का विकेट का आघात पहुंचा है। और एक ओवर में बैठ जा, नीचे बैठे, नीचे बैठे, नीचे रंजीत के बैठे। 39 रन बनाए थे। भाई आपके बल्लेबाज ने गेंद को मोड़ा है खूबसूरत तरीके से, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ बैठ जाने और का- गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए 5 गेंदें 31 रन मुकाबले को जीतने की